आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीएससी प्री का सीजीपीएससी प्री का पर्यावरण वाला पोर्शन, जिसमें पहला है पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओजोन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को, और 16 और सितंबर का 9 उसको जोड़ेंगे तो होता है 25, और 25 से आता है हम लोग का 25 से 30 किलोमीटर के अंदर में क्या होता है, ओजोन परत होता है। ठीक, 25-30 किलोमीटर ऊपर में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का। तो पारिस्थितिक तंत्र में है, पहला है संरचना पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जैविक आते हैं, अजैविक भी आते हैं, और ऊर्जा। तो जैविक, अजैविक और ऊर्जा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है जैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, तो उत्पाद आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे, और उसको ग्रहण करने वाले अपघटक। तो उत्पादक को ग्रहण करने वाले उपभोक्ता, उपभोक्ता को जब डिकम्पोज करने वाले अपघटक। इसके बाद हम लोग देखते हैं अजैविक। तो अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जल वाष्प, जलवायु, ये सब कारण क्या है, अजैविक हैं। जिनमें फिर आता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में हम लोग देखेंगे तो जैसे कि घास है, घास को कोई हिरण खा गया और हिरण को कोई शेर खा गया, तो ये क्या बन रहा है, एक सीरीज। इससे होता क्या है, तो भोजन एवं ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ऊर्जा का क्या होता है, हस्तांतरण। तो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य से क्या है, भोजन, ऊर्जा, ऊर्जा से प्राप्ति होती है। ठीक, तो ये ऊर्जा का हस्तांतरण के लिए क्या है, खाद्य श्रृंखला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी में क्या है, दूसरे को मार कर खाते हैं। तो इसमें देखो कैसे है, तो पौधा को जो बड़े जीव जंतु हैं वो लोग खाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, तो पौधे, जो हरे पौधे होते हैं उसको कोई शाकाहारी या मांसाहारी जीव खाते हैं, तो उसको क्या कहलाता है, ग्रेजिंग। मृतजीवी, मृतजीवी क्या होता है, परजीवी, परभक्षी और मृतजीवी, ये तीनों में अंतर होना चाहिए। तो परभक्षी किसको बोलते हैं, तो दूसरे पर निर्भर रहने वाले और दूसरे को मार कर जो खाने वाले हैं वो क्या है, परभक्षी कहते हैं। भक्षण करना ना, मार के खाना। परजीवी क्या होता है, तो परजीवी मतलब कि बड़े जीवों पर निर्भर रहते हैं, छोटे जीव। जैसे गाय है, वो उसमें जो कौवा लोग रहते हैं उसके गंदगी को निकालते हैं। जैसे सिर में यदि जू हो गया है तो जू क्या है, उसका परजीवी है, मतलब वो मार नहीं पा रहा है बड़े जीव को, वो उससे निर्भर है उसके बाई प्रोडक्ट को यूज करके। मृतजीवी तो ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को उपयोग करके जीवित रहते हैं। ठीक, और परभक्षी मतलब कि दूसरे जीव को भक्षण करता है, मतलब मार के खाता है। ठीक, तो तीनों में अंतर हो गया स्पष्ट रूप से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पास है हम लोग के पास उत्पादक। उत्पादक सबसे ज़्यादा, फिर उस मतलब ऊर्जा के हिसाब से देखें तो उत्पादक सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या है, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर उच्च मांसाहारी, फिर अपघटक, इस सीरीज में आता है। फिर है पारिस्थितिक। जो पारिस्थितिक शब्द है, ओनली पारिस्थितिक शब्द, तो उसका प्रयोग कौन किया था सबसे पहले, रेटर। तो इसको याद हम लोग रखेंगे, पारिस्थितिक का कि पहली बार कौन रेट लगाया था इसका। ठीक, तो रेटर से रेट लगा। पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक और तंत्र, तो तंत्र मंत्र कौन करता है, तो जो लोग करते हैं तो फिर आदमी क्या आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो एजी ट्रांसले से याद रखेंगे, टेंशन होगा। यदि तंत्र मंत्र कोई करेगा तो क्या होगा, टेंशन होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग कौन किया था, टेंशन ने। खाद्य श्रृंखला, तो घास है, घास को कौन खाएगा, टीडा, टीडा को मेंढक, मेंढक को सांप।
मानव आहार का खाद्य श्रृंखला, तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा। फिर उसको अपघटित करेगा तो कोई बड़ा जीव खा जाएगा। समुद्री आहार, समुद्री आहार में देखेंगे तो इसमें है डायटम जो स्वपोषी होता है, उसके बाद आता है क्रिस्टेशियाई जो शाकाहारी होता है, जो स्वपोषी को खाता है, उत्पादक है ना डायटम, उसको क्रिस्टेशिया खाएगा, उसको खाएगा। फिर हेरिंग मांसाहारी होता है। इसको याद रखने वाले क्या कर देंगे, ओडीकार, ओडी मतलब कि ओडेटम मतलब डेट ना, क से क्रिस्टेशियाई और रिंग ओडीकार र से रिंग। ठीक, पहले डेट में गए, फिर क्रश हुआ, फिर रिंग पहना। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते। पिरामिड में क्या है, चार्ल्स एल्टन 1927 में पहली बार पिरामिड का सिद्धांत दिया। ठीक, तो पिरामिड को बनाएंगे ऐसे एल्ट और इधर से एल, तो क्या दिखने लगा, एल्टन, एल बन रहा है ना, तो एल से पिरामिड बन जाता है। तो इसे याद रख सकते हैं। अगला पेज में देखते हैं इसमें क्या है। तो पिरामिड ये खान सर के वीडियो से लिया गया है। तो यहाँ से है, पिरामिड को हम लोग 3 आधार पर पढ़ते हैं, या तो संख्या के आधार पर, जीवभार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। तो संख्या के आधार पर देखते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाला यह है कि कोई भी पिरामिड बनाएंगे, सबसे नीचे उत्पादक, उसके नीचे उपभोक्ता और उसके ऊपर में अपघटक रखेंगे। ठीक, हमेशा। तो स्थल के लिए देखते हैं, तो आगे ट्रिक बनाए हैं, बाकी यहाँ पर से याद रख लेते हैं कि स्थल जो होता है उसका पिरामिड संख्या के आधार पर ना क्या होता है, सीधा। तो संख्या में स आ रहा है, स्थल में स आ रहा है, और सीधा में क्या आ रहा है, स। तो संख्या, स्थल और स सीधा। तो तीनों में स आ रहा है, तो ये ट्रिक बना दिए हैं। तो सीधा होता है स्थल का। उसके बाद बच जाता है किसका, मरुस्थल और सागर का। तो इनका क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का जनक कौन है, चार्ल्स एल्टन 1927। एल्टन को एल से ऐसे पिरामिड बनाने के लिए बताया था। पिरामिड का प्रकार, संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। पिरामिड में जो सबसे नीचे उत्पादक, ऊपर में उपभोक्ता, उसके ऊपर में अपघटक रखेंगे, हमेशा इसी भाग में होगा। सीधा पिरामिड कैसे बनता है, तो नीचे में बड़ा, और उल्टा पिरामिड कैसे बनेगा, तो ऊपर में बड़ा। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पास लिंडमान का नियम है। लिंडमान का नियम क्या बोलता है, ऊर्जा के हस्तांतरण का नियम है, जो बताता है कि एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला में जो ऊर्जा का, या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% का हस्तांतरण होता है। ठीक, ऊर्जा का हस्तांतरण नियम 10%। ठीक, तो इसमें यह होगा कि जो खाद्य श्रृंखला में सबसे पीछे रहेगा उसको सबसे कम ऊर्जा मिलेगा, और जो सबसे आगे रहेगा उसको सबसे ज़्यादा। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य से 1,00,000 कैलोरी का ऊर्जा निकला, तो सबसे पहले कौन, पेड़ उत्पादक है, तो पेड़ उसको लेगा, तो पेड़ को उसका 10% मिलेगा, मतलब 10,000। उसके बाद क्या है, पेड़ से कौन, बकरी खाई, तो उसको 10% कम मिलेगा, और फिर उसका मानव खाएगा तो उसका 10% इसको मिलेगा, फिर मानव को शेर खाएगा तो उसका 10% इसको मिलेगा, लास्ट में अपघटक खाएगा तो उसको इसका 10% मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में। तो लिंडेन का जो अपोजिट नियम है वो है जहर के लिए। तो जहर जो है वो 90% के हिसाब से बढ़ता है, यदि तुम 90% आगे बढ़ते जाता है। तो यदि हम लोग देखें तो जो जहर होगा वो अंतिम, जो लास्ट में अपघटक होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, अंतिम वाला खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम में होगा उसमें ज़्यादा जहर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेते हैं, जैसे चूहा मारने का जो दवा होता है उसको लिथाल डोज कहते हैं, लिथाल डोज LT50 ना,
LT50 लिथाल डोज। और जो चील होता है सबसे ज़्यादा जहर होगा उसमें, क्योंकि वो सबसे लास्ट में अपघटक के रूप में है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो पिरामिड के बारे में बोल रहे थे उसको डिटेल में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर हम लोग जब देखेंगे तो संख्या पिरामिड में क्या है, इसको याद रखने के लिए ट्रिक है हमारे पास कि सीधा तालाब में कूदे और फिर वहाँ से निकले तो घास में, फिर स्थल में, ठीक। तो सीधा तालाब में कूदे, वहाँ से घास में, फिर स्थल में। तो स्थल को तो याद ही रखे हैं 100 से। तो तालाब और घास और स्थल, तो इसमें सीधा होता है, क्योंकि तालाब में भी देखेंगे तो सबसे नीचे जो है वो उत्पादक मतलब शैवाल, छोटे छोटे कवक वगैरह सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो फिर उसके ऊपर में छोटी मछली, उसके ऊपर में बड़ी मछली, तो शैवाल वगैरह ज़्यादा मात्रा में। वहीं पास देखेंगे घास में तो घास सबसे ज़्यादा होगा, फिर कीड़ा मकोड़ा कम, फिर उससे कम लोमड़ी, फिर उससे कम शेर या सांप। पेड़ पौधों में मतलब स्थल में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे संख्या में होंगे, फिर मानव बकरी, फिर उसके बाद शेर या जीव जंतु, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी लोग क्या होंगे, उल्टा होंगे। तो उल्टा कौन कौन सा होगा, तो मरुस्थल का जो होगा उल्टा होगा, पेड़ का उल्टा होगा और सागर का। तो इसको याद रखने के लिए क्या किए हैं, मरुस्थल का है राजस्थान में, पेड़ से प से पश्चिम बंगाल और सागर से हिंद महासागर, ठीक। ये सब क्या होगा, उल्टा होंगे इनका। इसके बाद आएगा हमारे पास जैव भार। जैव भार के हिसाब से देखेंगे तो जैव भार मतलब क्या है, वजन के हिसाब से, ठीक, वजन। तो वजन के हिसाब से देखेंगे तो इसका ट्रिक है, स्थल और मरुस्थल में सीधा होता है और तालाब और सागर में क्या है, उल्टा होता है, ठीक। तो स्थल क्या है 30% है, तालाब सागर 70% है। तो ऐसे करके याद रख लेना है। ऊर्जा में क्या होता है, तो ऊर्जा के लिए हमेशा सीधा होगा, हमेशा सीधा, और जो जहर होगा उसके लिए हमेशा उल्टा होगा। तो ये तीनों को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्ट का ट्रिक। तो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो क्या है, तो इसमें है संख्या के आधार पर यदि हम लोग को पिरामिड देखना है तो 6 पिरामिड पढ़ते हैं। उसमें से 3-3 का ग्रुप है। जो पहला ग्रुप जो सीधा वाला के लिए था वो क्या था कि तालाब से कूदे तो डायरेक्ट घास में निकले और घास से स्थल में। और जब हम लोग उल्टा देखते हैं तो उल्टा कौन कौन सा है, तो राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिम बंगाल का पेड़ और हिंद महासागर का सागर वाला। फिर जब जैव भार के हिसाब से देखते हैं तो सिर्फ 4 पढ़ना है। तो 4 में 2-2 का ग्रुप है और सेम वाला है, स्थल, मरुस्थल और नीचे में सागर, तालाब, ठीक। ऊर्जा में देखेंगे तो सिर्फ 2 पढ़ना है हमको। 2 कौन सा पढ़ेंगे, तो ऊर्जा के लिए हमेशा सीधा और जहर के लिए हमेशा उल्टा। तो इतना ही है पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में। बाकी और आगे हम लोग पर्यावरण का पार्ट 2 देखेंगे।